हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है 3-3 पोर्टल। अब ये 3-3 पोर्टल व्यूवर जो ओपन हुआ है, इससे आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से गेटवे ओपन हो रहे हैं या फिर कौन कौन से चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आपकी लाइफ में अब आपको देखने को मिलेंगे, तो ये व्यूवर्स हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स होंगी, क्या एडवाइजेज़ हैं आपके लिए कि आपको जो यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ओके, तो ये सब व्यूवर्स यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट जितना भी हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप इसे अपने लिए देख सकते हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर किसी भी एज के हैं, या फिर आप किसी के लिए स्पेशली किसी पर्सन के लिए देखना चाहते हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए व्यूअर्स, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए सबसे पहले एनर्जी शिफ्ट यहाँ पे क्या आया है आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में अब चेंज होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनर्जी शिफ्ट आपके लिए क्या रहता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सो हमारे पास आया है मैजिशियन एंड द कम्युनिटी। बॉटम से हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं। ओके, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा ही कार्ड आ गए हैं, वन बाय वन देखते हैं। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वी हैव मून। मून यहाँ भी है, यहाँ भी आया है। ओके, एस ऑफ कॉइन, किंग ऑफ वैंड एंड द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वैंड, तो दोनों ही पावरफुल एनर्जी हमारे पास आई है। ओके, एनर्जी शिफ्ट में आई थिंक अब ठीक है। ओके, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करते हैं। ओके, तो कुछ कार्ड मैं यहाँ से आपके लिए लेना चाहूँगी। टेक टाइम टू ब्रीथ योर कमिटमेंट। It's time to take action. So viewers, आपके लिए एनर्जी शिफ्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो पास्ट की मैं आपको कुछ बातें आपकी बताऊंगी, सो दैट आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो सकेंगे और आने वाले इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने आप को देख सकेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में कैसे आ रहा है। अच्छा, पास्ट में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगलफुल नज़र आ रहे हैं मुझे। जैसे बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने अपने जो आपके जो इच्छाएं हैं, जो आप कहीं ना कहीं चाहते हो, जो आपने सोचा है, उसको जैसे कि मैनिफेस्ट करने में आपकी पावर बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा पास्ट के अंदर। मुझे ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने, मुझे ऐसा ही नज़र आया व्यूअर्स कि आपने पास्ट में कई बार उठ के खड़े होके नई शुरुआत करने की कोशिश की है कई बार, और ऐसा भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है।
लेकिन मतलब कहीं न कहीं आप लोगों ना ऐसा भी हुआ है कि आपने कोशिश तो करी, फिर आपका जो मोरल वैल्यू था वो आपका डाउन हुआ और आपने वो चीज़ें करना कहीं न कहीं जैसे छोड़ा। कुछ कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा छोड़ा, पर कुछ हद तक आप ढीले पड़ गए कुछ। हाँ, यही बात नज़र आ रही है मुझे कि आपका मोरल वैल्यू जो था बहुत ज़्यादा, जब जब बिगिनिंग करते हो आप तो बहुत स्ट्रांगली करते हो, ठीक है, लेकिन उसको इनिशिएट तो बहुत अच्छे से करते हो आप लोग, पास्ट में मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। लेकिन उसको वो जो कहते हैं ना समापन वाली जो एनर्जी होती है, आप एक क्लोज़र जो देते हो, वो यहाँ पे आप लोग कहीं न कहीं उसको एंडिंग तक लेके नहीं जाते हो। आप बीच में या तो हार मान जाते हो, या फिर आपके इमोशन डाउन हो जाते हैं, या फिर आपकी विल पावर डाउन हो जाती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके साथ में ऐसा होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, आपका करियर हो, या फिर आप कुछ अपना करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, या फिर अपने अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना कि अब आप रोगे नहीं, या फिर आप अपने आप को किसी के सामने डाउन फील नहीं होने दोगे, या फिर किसी के सामने आप कमज़ोर, जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि कमज़ोर पड़ जाते हैं, बोलने की कम्युनिकेशन स्किल भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है और आप पीछे बैक स्टेप ले लेते हो। तो कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल में भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपने बहुत कुछ सुधारने की कोशिश की है, कुछ कहने की कोशिश की है, कुछ सीखने की कोशिश की है, कुछ बहुत कुछ आपने मतलब शुरू तो किया है, ठीक है, लेकिन उसको एक परफेक्ट आपको लेके जाना था आगे, वो लेके नहीं गए। और मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इसी वजह से कि आपके जो आप जो शुरुआत करते हो, फिर डाउन होते हो, फिर शुरुआत करते हो, फिर डाउन करते हो, इसमें आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम हो रही है, बहुत डाउन हो रही है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके ज़िंदगी में, या फिर आपके इस तरह के जो आने वाला समय है इसको लेके। अच्छा, पहला ये भी यहाँ पर देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो एनर्जी शिफ्ट आएगा इसका एक बेस रहेगा आपके लिए। अगर अब तक की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है व्यूवर्स कहीं ना कहीं कि आप लोगों का जो पास्ट है वो हार्ड वर्किंग और स्ट्रगलफुल रहा है, और आपने जो डिज़ायर रिजल्ट मांगा था अपनी ज़िंदगी में वो आपको नहीं मिला है अब तक, क्योंकि देख रही हूँ कि अभी भी आप लोग डिज़ायर कर रहे हो, ठीक है, अभी भी आप लोग मैजिशियन एनर्जी में यानी डिज़ायर कर रहे हो, डिज़ायर एक अच्छे बेहतर भविष्य की, और रिश्ते और अपना जो एक आपका करियर है उसको अच्छा बेहतर देखने की। दो डिज़ायर मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये रिश्ते किसी के साथ में भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका लवर है, आपका पार्टनर है, या फिर आपका फ्रेंड है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर किसी के साथ में मन मुटाव हुआ है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो XYZ, आप उनको ठीक करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो आपके अपने सिबलिंग्स क्यों ना हो, ये भी चीज़ें गाइस यहाँ पे हो सकती हैं। तो मैं देख रही हूँ सबसे पहले जो आपने ठाना है कि आप उस पर पूरा कर रहे हो अपना वर्क, ये कमिटमेंट है आपकी खुद से, ठीक है। तो आपकी कमिटमेंट जो आप खुद से करते हो कि मैं ये अब करूँगा और मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, ठीक है, यानी कि मैं अब ये चीज़ें, इन चीज़ों को, ये जो मैंने पाथ अपना बनाया है मैं इन चीज़ों को फॉलो अप करूँगा, और जो आप ठानते हो ना बार बार उनसे फिसल जाते हो, तो आपकी कमिटमेंट को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है सबसे पहले। और आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आप अपनी कमिटमेंट जो आप खुद से करते हो और जो ये स्ट्रगल है आपका, इसमें आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये जो व्यूअर्स अगर आप इन चीज़ों पर जैसे कि खरे उतरते हो, जो आप ठान लेते हो और जो आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो, ठीक है, करते रहते हो, तो आपको मिलने क्या वाला है इससे। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कम्युनिटी की एनर्जी आई है, यानी कि कहीं ना कहीं एक परिवार, समाज, दुनिया, फैमिली, अपने लोग, कपल, फैमिली, ये सब चीज़ें हैं जो आपको मिलने जा रही है कहीं ना कहीं। यानी सबसे पहले जो आप सोच के चल रहे हो अपनी ज़िंदगी में अभी 3D वर्ल्ड में, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी रियलिटी में फुलफ़िल हो जाएंगी। लेकिन आपका कमिटमेंट, ठीक है, आपने जो सोचा है वो टेस्ट किया जा रहा है, या फिर किसी रिलेशनशिप में अगर आप हो या किसी काम में आप हो, तो उसमें जो कमिटेड है आपकी एनर्जी, उसको टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। तो डिवाइन आपको ऐसे ही नहीं दे रहे हैं कुछ भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बैठे बिठाए आप सिर्फ प्रे कर रहे हो और आपको वो चीज़ें झोली मिल रही है, आप उनके लिए क्या एक्शन ले रहे हो, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे पहले तो एक स्टेबिलिटी इमोशन की आती हुई नज़र आ रही है। आप लोग इमोशनल मुझे बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हो, और एक मून एनर्जी जो होती है वो ये दिखाती है कि आप अपने आप को कैसा देखते हो,
ठीक है, आप अपने आप को कैसा देखते हो। अब मैजिशियन की तरह अगर आप फायरी एनर्जी में रहना चाहते हो तो फायरी एनर्जी में रहो। मून एनर्जी क्या होती है, कूल एंड काम एनर्जी, यानी कि कूल एंड काम होके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो और एक बहुत ही बैलेंस तरीके से निर्णय लेते हो। ठीक है, वो चीज़ें गाइस यहाँ पे है। ठीक है, तो मून एनर्जी ये कहती है कि आपको कहीं ना कहीं शांत दिमाग से निर्णय लेने के लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपका दिमाग जो बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब है, ये आने वाले समय में शांत हो जाएगा। तो जो पोर्टल ओपन जो आपके लिए हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज लेके आता है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो आप एक्शन लेना चाह रहे हो वो आप लीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लेना है आपको। ठीक है, जो आप एक्शन लोगे वही आपको रियलिटी में नज़र आएगा। और आप ये भी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक बात और कहूँ आपसे कि आप अपनी फुल एनर्जी को दिखाओ, क्योंकि यू आर ए मैजिशियन। अब फुल एनर्जी आप अपनी दिखा नहीं रहे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो पर कर नहीं रहे हो, या फिर उस जो मैंने बोला ना एंडिंग क्लोजर एक नहीं दे रहे हो, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो शुरू कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं अंत भी तो करो, उसको एंड भी तो करो, उसको कंप्लीट भी तो करो, तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो आप व्यूअर्स यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड भी मेरे पास आया है, जो अपनी डिज़ायर को लेके बहुत ही पैशनेट एनर्जी होती है, यानी कि आप जो फोकस्ड एनर्जी अपने काम को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, यानी जो चाहे वो हासिल कर ले। तो दोनों ही एनर्जी गाइज मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप जो चाहोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर होना है यहाँ पर, और अपने इमोशन को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके चलना है। तो वो एनर्जी गाइज मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए और क्या आते हैं इस पोर्टल के थ्रू, क्या क्या आपकी लाइफ में बदलने जा रहा है और कुछ। बिटर स्वीट, वैनिटी, फेथ, सेल्फ वर्थ, इनसिक्योरिटी। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पर आपके लिए कहूँगी कि आपको अपनी एक तो सेल्फ वर्थ को ऊपर उठाना है। ठीक है, सेल्फ वर्थ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन में सबसे पहले तो फेथ रखो। ठीक है, फेथ की एनर्जी, यानी कि आपकी हीलिंग होगी, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आओगे, आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे, कुछ गिले शिकवे हैं वो भी दूर हो जाएंगे, और आपको एक ज़िंदगी एक बेहतर जीने का यहाँ पे मौका मिलेगा। यानी आपकी सेल्फ वर्थ आने वाले समय में कहीं ना कहीं अप ज़रूर होगी, यानी उठ के ज़रूर आएगी। अगर आपकी इस समय लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, या फिर आपके काम को वैल्यू नहीं मिल रही है, आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी ये लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, तो किंग ऑफ वैंड यहाँ पे सराहना वाली एनर्जी भी होती है कि आपको सराहना मिल रही है, आपको तारीफ़ें मिल रही हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी वाली एनर्जी, कि हाँ पॉपुलैरिटी मिलती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है काफ़ी अच्छी। और आपको जो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि ये खो जाएगा वो खो जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको छोड़ना होगा। ठीक है, तो जो इनसिक्योरिटी में रहता है ना वो कुछ कर नहीं पाता। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको देखो ये बताऊँगी, तो इनसिक्योरिटी को छोड़ो, अपना जो आपने जो सोचा है उसे पूरा करो, लाइफ में आगे बढ़ो, और आपको जो एक रिकॉग्निशन चाहिए वो आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन तब जब आप उन चीज़ों को करके दिखा दोगे। ठीक है, नहीं वर्थ कब बनती है, जब इंसान कुछ ऐसा करके दिखा देता है जब उसने जो लोग उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए समाज सोसाइटी भी आपके चारों तरफ मुझे घिरी घिरी नज़र आ रही है, यानी हर कोई फैमिली मेम्बर है आपको अप्लॉज कर रहा है, आपकी तारीफ़ें कर रहा है, आपको सराहना मिल रही है, वो इसीलिए तो मिल रही है यार, देख रहे हैं। और आपके साथ में वर्ष लोग ऐसे जुड़ेंगे कि कहीं ना कहीं मतलब कहीं पे भी हो, चाहे वो काम में हो चाहे परिवार में हो, लेकिन हाँ लोग मतलब इस तरह से आएंगे आपके साथ में कि गिले शिकवे दूर करना चाहेंगे, वो चीज़ें भी यहाँ पे हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, देखो है ना, वही है, कुछ काम आपके अनफिनिश्ड हैं वो यहाँ पे पूरे होंगे। आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको किस रास्ते पे चलना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको रास्ता मिल जाएगा। और यहाँ पे ये एनर्जी है कहीं ना कहीं एक फेमिनिन एस्पेक्ट यहाँ पर आपके सामने, आपकी ज़िंदगी में एक फेमिनिन एस्पेक्ट बहुत यहाँ पे मुझे ओपन अप होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब फेमिनिन एस्पेक्ट व्यूअर्स यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव बहुत बनाता है। फेमिनिन एस्पेक्ट आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ रहेंगे, आप बहुत कुछ कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में,
एक एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो आपको जीना सिखाती है। फेमिनिन एस्पेक्ट ऐसा ही होता है जो आपको खुशी के साथ में जीना भी सिखाता है, आपको रूड नहीं बनाता, आपको चार्मिंग बनाएगा। एक फेमिनिन एस्पेक्ट आपको अट्रैक्टिव बनाएगा, लोगों के बीच में आकर्षित बनाता है फेमिनिन एस्पेक्ट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पोर्टल आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आ रहा है। ओके, तो व्यूवर्स यहाँ पे चलिए कुछ एंजल मैसेज लेते हैं लास्ट में आपके लिए, फिर देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ से कि आपके लिए चैनल मैसेज एंजल्स के क्या हैं। एंजल्स आपको यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं आपके आने वाले फ्यूचर को लेके इस पोर्टल से जो आपके लिए निकल के आ रहा है। नो नीड टू वरी, देखो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं कोई काम तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए अगर मैं देखूं व्यूवर्स तो आपको एक सपोर्ट भी खुद पे ही मिल जाएगी आपके। अगर आप किसी से कुछ बोलते हो कि अगर मेरा काम नहीं हो रहा है तो लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, देखो खुद से खुद मैसेज आ रहे हैं, रिकवरी है, अपॉर्चुनिटी है, नो नीड टू वरी है। तो टेंशन नहीं लेने का, सेल्फ वर्थ ऐसे ही नहीं ऊपर नहीं उठती है। अगर आपको सेल्फ वर्थ दी जा रही है, यानी आपकी वैल्यू ऊपर उठाई जा रही है, आपको हर चीज़ मिल रही है, तो इसका मतलब यही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन अप होती नज़र आ रही है। और जैसे मैंने बोला कि आप इमोशनली मुझे काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब आपको टेंशन होंगी भी नहीं। ठीक है, अगर आप किसी को अगर इसके इमोशनल स्टेबल हैं, वो खुश है, अपनी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स नहीं दिख रहा है ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है ना। तो ये चीज़ें गाइस हैं, और आपको अपने इमोशन भी खुद पे भी कंट्रोल करने होंगे थोड़े से। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज है, मदर यूनिवर्स के। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा व्यूअर्स इस पोर्टल के थ्रू। यू आर एक्सपेक्टेड न्यूमरस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जैसे मैंने बोला, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़, रिकवरी, नो नीड टू वरी, बहुत कुछ है यहाँ पर। आप इस पोर्टल के थ्रू अपनी लाइफ में देखेंगे। एंड एंडिंग एंड बिगनिंग, देखो यहाँ पे वही है, क्लोज़र और शुरुआत दोनों ही यहाँ पे है। तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे एंड होने भी जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें नई शुरू भी होने जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ नई शुरू होंगी। तो नई शब शुरू होती है तो कुछ ना कुछ पुराना भी रिलीज़ होता हुआ नज़र आता है, यानी कहीं ना कहीं क्लोज़र मिलता हुआ नज़र आता है। एक होता है कि आपकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें नेगेटिव वे में निकल जाए, एक होता है क्लोज़र मिल जाना, यानी जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब पूरी नहीं हो पा रही थी वो पूरी हो जाना, कोई क्लोज़र मिल जाना और फिर एक नई शुरुआत करना। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस आपके लिए मुझे इस पोर्टल के थ्रू नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट रहेगा आपके लिए इस पोर्टल के थ्रू आपकी ज़िंदगी में। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।